जय हिंद साथियों। तो चलिए, बेसब्री से जो इंतज़ार था जिस वैकेंसी का, वो वैकेंसी आ चुका है। और यह वैकेंसी जो है 1799 पोस्ट पर आया है। 1799 पोस्ट पर आया है। 1799 सीट पर बिहार एसआई 2025-26 का वैकेंसी आ चुका है, जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से आप लोग कर रहे थे। तो वो वैकेंसी आ चुका है। तो अब ज़रूरत है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, इसकी इसमें किस तरह से तैयारी करें, कौन सा बुक पढ़ें जो एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तैयारी कैसे करें, सिलेबस इसका क्या है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, और सीट तो जिसका बाज़ार में काफ़ी माहौल ही गर्म बना हुआ है कि 1799 सीट है। काफ़ी चुनिंदा अवसर है आप लोगों के लिए। शायद ही फिर वैकेंसी यहाँ कभी आए, क्योंकि अंतिम वैकेंसी बिहार एसआई का या शायद आने वाले 5 सालों में साबित हो सकता है। तो क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि तैयारी करें तो कैसे करें। तो देखिए, बहुत सारे लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम के का भनक काफ़ी लोगों के पास पहले से था कि इसकी वैकेंसी तो आनी ही है। तो इस वैकेंसी दिनों से कर रहे थे, और वो आखिरकार वैकेंसी है नवंबर महीने में। नवंबर महीने में यह वैकेंसी आई है, तो काफ़ी दिनों से लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उनका तो ऑलरेडी तैयारी काफ़ी बेहतरीन है। और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम के माध्यम से ऑलरेडी जॉब पर हैं, तो उनका भी यह ड्रीम जॉब है। खासकर बिहार में, यूपी में दरोगा जैसे पोस्ट का काफ़ी ही वैल्यू होता है, काफ़ी ही मान सम्मान के नज़रों से देखा जाता है। तो इसके लिए एक सही स्ट्रेटजी होना आवश्यक है। जब तक सही स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे, तब तक सफलता बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए, सबसे बड़ी बात है कि तैयारी कैसे करें। तो आपको सबसे पहले, तो यदि आपने बेसिक बुक का अध्ययन नहीं किया है, जैसे कि NCERT का अध्ययन नहीं किया है, तो आप इसका अध्ययन अभी भी समय है, तेज़ी में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता चला जा रहा है। और कंपटीशन जब बढ़ेगा तो कट ऑफ भी बढ़ते चला जा रहा है। और कट ऑफ जब बढ़ रहा है तो उसको एक निश्चित दायरा में आयोग लाना चाहता है। कोई भी आयोग हो, कट ऑफ को एक निश्चित दायरा में रखना चाहता है। तो इसके लिए NCERT से सीधे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। अभी हाल के एग्ज़ाम पर गौर किया जाए तो चाहे कोई भी आयोग एग्ज़ाम ले रही हो, सभी आयोग ने NCERT पर ज़्यादा फोकस्ड कर रखा है। साइंस में तो बेहद ही ज़्यादा, जिससे वहाँ से प्रश्न आते हैं। और जो बच्चे बाज़ार में उपलब्ध नोट्स हैं, उन नोट्स का ही सिर्फ अध्ययन करते हैं, तो उनको जो है सतही ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की जो ज़रूरत होती है उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने के चक्कर में, और सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने के चक्कर में वो पूरा अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो इसमें भी उनका दोष नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे माइंड से गुजर जाए, हमारे नज़रों से गुजर जाए, जिससे एग्ज़ाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए तो हम ऑप्शन को टिक आउट कर सकें। ये यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है। अगर ये रवैया आपका है तो निश्चित रूप से, यदि और आपका तैयारी भी बेहतर है, आप एक अच्छे अभ्यर्थी हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, तो निश्चित रूप से आप प्री तो क्वालिफाई कर जाएंगे और शायद आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन आपको जहां से सारी सपना पूरा होगा वहां थोड़ी आपको दिक्कतें होगी, जिसे हम लोग मेरिट लिस्ट के नाम से जानते हैं। अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची आती है उसमें जगह बनाने के लिए आपको निश्चित रूप से 5 से 7 ऐसे प्रश्न बनाने होंगे जो एक सामान्य अभ्यर्थियों जो है उसे गलत कर देंगे या फिर तुक्का लगाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि बेसिक बुक का अध्ययन करें, एनसीईआरटी का अध्ययन करें, टॉपिक को थोड़ा क्या करें कि बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करें और एक ही बुक को बार बार पढ़ें। जैसे अगर हम मुग़ल काल ही पढ़ रहे हैं तो मुग़ल काल को बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करें, या भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं, संविधान सभा का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे बेहतर ढंग से तैयार करें। या फिर जैसे मान लीजिए कि आप अध्ययन कर रहे हैं कि भारत के संविधान में जो प्रावधान किया गया है वह प्रावधान किन किन देशों से लिया गया है, उसका अध्ययन आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ते रहें जो आपको याद है। अक्सर यह देखा जाता रहा है किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं वो रिवीजन के तौर पर जब वह रिवीजन करते हैं तो विशेष रूप से वह जो है उन्हीं चीज़ों को फोकस करते हैं जो बातें उन्हें पहले से याद रहती है। खास करके जैसे मान लीजिए कि अगर पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है, तो अक्सर अभ्यर्थी को याद है कि यह मौलिक अधिकार जो प्रावधान है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत में लिया गया है। लेकिन वही अभ्यर्थियों से जो कि वही अभ्यर्थी वही बुक बार बार पढ़ते हैं और वही अभ्यर्थी से अगर पूछ दिया जाए कि अधिकार परीक्षा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो थोड़ा विद्यार्थी को लगेगा कि हाँ कुछ अलग पूछा जा रहा है, और इस क्रम में वह गलती कर बैठते हैं क्योंकि इस पर वह ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्हें ज़रूरत है, खास करके उन अभ्यर्थियों को जो पहले से प्रिपेयर्ड हैं, जिनकी तैयारी बेहतर है, उन्हें ज़रूरत है उन चीज़ों को याद करने की, उन चीज़ों पर ध्यान देने की जिस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, और वहाँ से ही प्रश्न पूछ देते हैं तो दिक्कत होता है। पूछ दे परमाधिकार लेख कहाँ से लिया गया है, या फिर पूछ दे कि वित्तीय आपात का प्रावधान किस देश के संविधान से किया गया है, तो थोड़ा सा दिक्कतें होने लगती है। जैसे पूछ दे कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, या फिर पूछ देता है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो छोटा छोटा टर्म जो है आपके मेरिट में जगह बनाने में काफ़ी ही मदद करता है। जैसे राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तो मनोनयन यहाँ पर है या मनोनीत करना है, और एक जगह है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बच्चे गलती कर बैठते हैं, और ऑप्शन में एग्जामिनर निश्चित रूप से यहाँ पर जो है ऑप्शन में एक आयरलैंड तो होगा ही, और सही ऑप्शन भी होगा जो दक्षिण अफ्रीका के रूप में ऑप्शन होगा, जो कि यह प्रश्न 2019 के बिहार एसआई के मेंस में पूछा जा चुका है। तो लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी बातों पर, और ऊपर झाँपे पढ़कर निकल जाते हैं, जिसके कारण
ऐसे प्रश्न वो नहीं बना पाते हैं और उन्हें लगता है कि क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ था लेकिन छूट गया। तो एग्ज़ाम में तो ऐसे ही माहौल काफ़ी ही सेंसिटिव रहता है, तो हमें ज़रूरत है कि ऐसे प्रश्नों को तैयार करें, खासकर वैसे अभ्यर्थी जिनका पहले से तैयारी हो चुका है। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दें, तभी आप अंतिम रूप से सफल हो पाएंगे। आप सिर्फ प्रीलिम्स निकाल कर, मेंस निकाल कर अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों के यहाँ सिर्फ माहौल बना नहीं सकते हैं। माहौल बनाने से आपको वेतन नहीं आने लगेगा, आपका जीवन सेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरत है जितना मेहनत किए हैं उसमें थोड़ा सा धार देने का। तो चलिए यहाँ तक तैयारी कैसे करें, तो उसी टर्म में हम लोगों ने यहाँ तक आप खासकर उन अभ्यर्थियों को बताया है जिनका पहले से अच्छा तैयारी है। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका तैयारी नहीं है उनके पास भी समय है 6 महीने। 6 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूर्णतः निःशुल्क वीडियो प्रोवाइड करेंगे और उस वीडियो को आप अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से इस बात की गारंटी है कि 90 नंबर के आसपास हमारे माध्यम से कराया जाएगा। अब निर्भर है आप पर कि उसे आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं, यहाँ पर चैनल तो बहुत सारे मौजूद हैं और सभी के द्वारा कराया जाता है, लेकिन डिटेल्ड जो है सब्जेक्ट वाइज उसे हम कराएंगे। तो उसे आप अगर फॉलो करते हैं और दोस्तों के पास पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं हाथ लगेगी। और सिर्फ समय देना है, समय दीजिएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इस बात की पूर्णतः गारंटी है कि अगर प्रश्न जो हम पढ़ाएंगे, जो हम कराएंगे, आप लोगों को तैयारी कराएंगे, तो अगर उस तैयारी में जो प्रश्न कराया जाएगा, जो विषय के टॉपिक कराए जाएंगे, उस विषय के टॉपिक में से अगर प्रश्न एग्जाम में रहेगा, उसी में से तो रहेगा ही, निश्चित है। और इस बात की 100% आप गारंटी बांध लीजिए, ठीक। कोई भी झूठ नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम कोर्स बेचने आ रहे हैं। सिंपली रूप से फ्री है, ओपन है और निश्चित रूप से पूरा कोर्स कराया जाएगा। आप इसे देखिए और एग्जाम में रिवीजन के तौर पर ही देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए, काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा आपके तैयारी के समय में। और यहीं से प्रश्न रहेगा। अगर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा तो इस बात की आप गारंटी रख लीजिए कि बिहार हो चाहे कहीं भी हो, कोई भी शिक्षक अगर पढ़ाएंगे तो उससे भी प्रश्न नहीं पूछेगा। निश्चित रूप से अगर ये बात अगर हम बोल रहे हैं कि अगर इस चैनल में जो कराया जाएगा अगर उससे प्रश्न नहीं पूछा तो कोई भी कोचिंग संस्थान हो या कोई भी चैनल हो, उस चैनल के द्वारा कराए गए प्रश्न भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो भी प्रश्न होंगे 90+ प्रश्न यहीं से रहेंगे, क्योंकि हमने खुद एग्ज़ाम कई बार निकाला है और खुद सेलेक्टेड हैं। तो इस बात का भरोसा लेकर चल सकते हैं कि वही चीज़ कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और वही चीज़ कराया जाएगा, वही चीज़ पर खास करके जोर दिया जाएगा, टिक आउट कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ही सहयोगात्मक होगा। तो तैयारी कैसे करें, तो जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, हमारे कोर्स के माध्यम से, और कोर्स बता दें कि यह पूर्ण रूप से निःशुल्क है। हमारा एक वीडियो आएगा और उस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस दिन ये सब्जेक्ट चलेगा, 1 या 2 वीडियो आएगा पर सब्जेक्ट का, और नियमित रूप से आएगा। और एक निश्चित समय में, जैसे कोई भी कोचिंग संस्थान अपना क्या करता है कि रूटीन निकाल देता है कि इस दिन इस सब्जेक्ट होगा, यह दिन यह सब्जेक्ट होगा, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ख़त्म करता है। उसी अकॉर्डिंग यूट्यूब पर पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है। उस प्रयास में आप लोगों का मदद बहुत ही आवश्यक है, तभी हम सफल हो पाएंगे और आप लोगों को भी सफलताएं मिलेगी। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो निश्चित रूप से सारी वीडियो आएंगी। अगर आप इसको देखते हैं तो बीपीएससी एडीईओ हो, बिहार एसआई हो, आगामी एग्जाम बिहार सचिवालय, जिसे हम लोग बिहार सीजीएल 4 जो काफ़ी चर्चित एग्ज़ाम है, जो कि काफ़ी ही सचिवालय एग्ज़ाम के नाम से प्रसिद्ध है, तो उस एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए सहूलियत होगी, सहायक होगी। किसी भी एग्ज़ाम को आप देंगे तो यहाँ से जीके जीएस अगर करा दिया जा रहा है टोटल सब्जेक्ट, तो निश्चित रूप से आप कर ले जाएंगे। तो आपको भरोसा दिखाना होगा, सपोर्ट करना होगा, और हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। 1 से 2 सब्जेक्ट
आज ही वीडियो आएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि 2 सब्जेक्ट हम लोग रूटीन वाइज चलेंगे कि इस टाइम में ये सब्जेक्ट आपका वीडियो आपको मिलेगा और इतने दिनों में यह सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और निश्चित रूप से अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे सवाल एक भी बाहर नहीं जाएगा और इतना ही सफिशियंट हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर चुके हैं, सेट प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सेट प्रैक्टिस ही आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा, क्योंकि 40 से 50 प्रश्न इजी रहेंगे और इजी प्रश्न अगर आप गलती करते हैं तो निश्चित रूप से आप क्या है कि हार्ड प्रश्न सही करना पड़ेगा। अगर एक इजी गलती करते हैं तो 2-3 हार्ड करना पड़ेगा, जो कि 2-3 हार्ड करना काफ़ी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो इसके लिए आपको इजी प्रश्न गलती नहीं करना होगा। और इजी प्रश्न गलती कब नहीं होगा, जब आप बराबर रिवीजन करेंगे, आप लगातार सेट प्रैक्टिस करेंगे, तब आपसे गलती नहीं होगा। तो हम लोग कैसे तैयारी करें, इस टर्म को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट टर्म को अब हम लोग देखेंगे तैयारी कैसे करें। क्लियर हो गया, इसका सिलेबस क्या है। सबसे बड़ी बात, अगर युद्ध लड़ना हो तो युद्ध का नियम क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग सिलेबस कि सिलेबस क्या है। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम जो होता है 3 फेज में होता है। कितने फेज में? 3 फेज में। एक जो होता है प्रीलिम्स होता है और एक सेकेंड स्टेज जो है मेंस होता है और थर्ड स्टेज जो है यह होता है पीईटी, जिसे हम लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे जिसमें 20 से 25 प्रश्न करेंट अफेयर से रहता है। 20 से 25 प्रश्न करेंट अफेयर से रहेगा और बाकी जितने भी प्रश्न हैं वह हिस्ट्री का तीनों सेगमेंट, ज्योग्राफी का दोनों सेगमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और मिसलेनियस, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 5 प्रश्न मैथ और रीजनिंग का रहता है। इकोनॉमिक्स का वेटेज अक्सर नहीं देखा गया है, तो थोड़ा आप लोगों को हट के भी एग्ज़ाम की तैयारी करना होगा, क्योंकि बिहार दरोगा का जो आयोग है बीपीएसएससी, यह एक ऐसा आयोग है जो सिलेबस को चेंज करने में अन्य आयोगों से काफ़ी आगे है। किस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछ दे और किस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछ दे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो 100 प्रश्न प्रीलिम्स में और मेंस में जो है 2 पेपर होता है। एक पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकेंड है। तो पेपर फर्स्ट में जो है हिंदी पूछा जाएगा आपसे और दूसरा पेपर जो है जीएस का होगा, जनरल स्टडीज़ का। और हिंदी जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको 30 नंबर लाना होगा और यह एक पासिंग मार्क्स है। अगर आप इससे कम नंबर लाते हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, आपका सेकेंड पेपर चेक नहीं होगा। और सेकेंड पेपर में जो है 100 प्रश्न रहते हैं। सिलेबस सेम है, जैसे इधर है वैसे ही इधर है। इसमें करेंट का वेटेज घट जाता है, करेंट कम मात्रा में पूछा जाता रहा है। 4 से 5, 5 से 7 पूछा जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मेंस एग्ज़ाम में करेंट नहीं पूछा गया है और करेंट में इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर इसके बदले में 20 से लेकर 27-28 तक, लगभग 27-28 तक गणित और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो मेंस जो है काफ़ी ही, मेंस में जो है या पेपर में मैथ और रीजनिंग जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है सिलेक्शन में। तो यदि आप इसमें से गलती कीजिएगा, खास करके बिहार के अभ्यर्थी हैं आप, बिहार में इस प्रश्न में से, इस सब्जेक्ट में से गलती कीजिएगा तो सफल हो जाइएगा। तो 100 प्रश्न 20 से
27 प्रश्न मैथ और रीजनिंग से पूछा जाता है। तो आप इसमें गलती नहीं कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि जिन अभ्यर्थियों का जीके जीएस काफ़ी अच्छा होता है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, और मेंस में मैथ रीजनिंग नॉर्मल होने के कारण, नॉर्मल भी रहे तो बना सकते हैं, काफ़ी हाई लेवल का पूछा नहीं जाता है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में। साफ नहीं जानते हैं तो वही जो है यहाँ डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। अगर जिनका कमज़ोर है और ये सेगमेंट मजबूत है तो आप इस पर निश्चित रूप से अभी ही ध्यान दें। और थर्ड, और यहाँ पर जो है सेकेंड पेपर से ही मेरिट का निर्धारण होता है, सेकेंड पेपर से ही मेरिट का निर्धारण होता है। इसी के माध्यम से जो है आपको जॉब मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है पीईटी प्रीलिम्स, या जो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके माध्यम से आपको तो जॉब मिलेगा ही, लेकिन यह एक क्वालिफाइंग है। जैसे बिहार पुलिस में यह मेरिट का निर्धारण करता है, तो लेकिन यहाँ यह जो है मेरिट का निर्धारण नहीं करता है, यह जो है क्वालिफाइंग है, जिसमें पुरुष के लिए जो है 6 मिनट 30 सेकेंड में 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगाना होता है। और ऊंची कूद आपको 4 फीट करना होता है, ऊंची कूद जो है 4 फीट। और जबकि लंबा कूद लॉन्ग जंप जो है, लॉन्ग जंप आपको मिनिमम 12 फीट करना होगा। तो इस बात पर आप गौर रखें। और साथ ही साथ आपको गोला जो फेंका जाता है, गोला जो फेंकना होता है, वह आपको गोला फेंकना है 16 फीट, मिनिमम 16 फीट। तो यह पुरुषों के लिए है। और महिलाओं के लिए जो है, महिला के लिए कितना है, तो महिला के लिए जो है 1 किलोमीटर का दौड़ है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है जो 6 मिनट में है। महिलाओं के लिए दौड़ कितना है, 1 किलोमीटर का दौड़ है जो 6 मिनट में है। तो उसके बाद महिलाओं के लिए हाई जंप और लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट जो गोला फेंक है। हाई जंप है महिलाओं के लिए 3.5 फीट, हाई जंप महिलाओं के लिए कितना है, 3.5 फीट है। यहाँ पर महिलाओं के लिए हाई जंप कितना है, तो 3.5 फीट है। और लॉन्ग जंप कितना है महिलाओं के लिए, तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो महिलाओं के लिए जो है 10 फीट शॉर्ट पुट जो है 10 फीट है। दो शॉर्ट पुट कितना है, 10 फीट। गोला फेंक 10 फीट है, 10 फीट है। जबकि महिला के लिए लॉन्ग जंप जो है 9 फीट है, कितना है, 9 फीट। और हाई जंप है 3 फीट, सॉरी हाई जंप कितना है, 3 फीट। तो एक बार क्लियर हो लेते हैं हम लोग, महिलाओं के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। तो महिला के लिए दौड़ जो है 1 मिनट में 1 किलोमीटर है 6 मिनट में। महिला के लिए कितना है, 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है, 6 मिनट ही है, एक बार देख लीजिए। महिलाओं के लिए दौड़ जो है 6 मिनट, महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट का समय है। हाई जंप 3 फीट करना होता है, लॉन्ग जंप 9 फीट और शॉर्ट पुट गोला फेंक जो है 10 फीट महिलाओं के लिए निर्धारित है। तो यहाँ तक में हम लोग तो ये जान लिए हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसके बारे में देख चुके हैं। और सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसी अनुसार करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक में क्लियर हो गया। तो हम लोग देखते हैं ये तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, ये क्लियर हो गया। अब जॉब प्रोफाइल क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए जॉब प्रोफाइल, बिहार एसआई का देखिए, यह लेवल 6 का जॉब है।
और इसका जो बेसिक पे है वह 35,400 है, और ग्रेड पे कहें लेवल 6 मतलब 4200 का ग्रेड पे हो जाता है। बेसिक पे 35,400, और उसके बाद जो है आपको डीए, टीए और सारी चीज़ें मिलती है, मेडिकल भत्ता भी मिलता है। तो ये क्लियर हो गया। अब जो प्रोफाइल में देखा जाए तो इसका नेचर क्या है, इसका जो नेचर है 24/7, हमेशा आप ड्यूटी ऑन पर माने जाएंगे। हमेशा 24 घंटा में आपको किसी भी समय कॉल आ सकता है और किसी भी समय आपको कार्य करना होगा। तो इसलिए इसका जो प्रोफाइल जो है 24 घंटे का होता है। और आपको छुट्टियाँ जो मिलती है वर्ष में, एक है सीएल और एक है सीपीएल, एक है सीएल और एक है सीपीएल, एक है क्षतिपूर्ति अवकाश और एक है आकस्मिक अवकाश। आपको आकस्मिक अवकाश जो मिलता है या मिलता है 16, आकस्मिक अवकाश कितना मिलता है 16 मिलता है सीएल, जबकि सीपीएल क्षतिपूर्ति अवकाश जो मिलता है 20 मिलता है। और आप ईएल जो जमा होता है उपार्जित अवकाश, वह 11 दिनों पर एक अवकाश जमा होता है। तो 33 साल में, एक वर्ष में 33 अवकाश जमा हो जाता है। लेकिन अमूमन पुलिस विभाग में ईएल का यूज करने के लिए नहीं के बराबर मिलता है। यदि आप शादी कर रहे हैं तो शायद उसी समय आपको इस अवकाश को भुगतान करने का मौका मिलेगा, नहीं तो पूरे जॉब टाइम में 300 ईएल जमा करना होता है, जिसका लाभ बाद में इसके बदले में रुपया मिलता है। तो चलिए, तो ये छुट्टियाँ क्लियर हो गई। जो प्रोफाइल क्या है 24/7 वर्क है। थोड़ा सा या जो वर्क है फील्ड वर्क है, या वर्क कैसा है फील्ड वर्क है, विशेष रूप से यह फील्ड वर्क है। शायद ही कभी कभी पोस्टिंग आपका किसी भी ऑफिस में हो जाए, लेकिन इसका नेचर जो है फील्ड वर्क का नेचर है। आप जनता के बीच रहिएगा, जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा, और जनता का सेवा करने का मौका आप ग्राउंड लेवल पर इससे अच्छा किसी भी जॉब में नहीं मिल सकता है। तो जो प्रोफाइल हम लोग देख चुके हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो चलिए, सीट तो क्लियर हो गया। क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या पढ़ें नहीं क्या नहीं पढ़ें। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो सबसे बड़ी बात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बुक में तो बहुत सारी बातें रहती है, क्या सभी बातों को पढ़ा जाए। मार्केट में तो अभी ऐसी ऐसी बुकें आ गई हैं जिस बुक का नाम तो बताना उचित नहीं है, और उस बुक में इतने सारे बातें लिख दी गई है जो किसी भी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रासंगिक नहीं है। और कह दिया जा रहा है कि इसी बुक से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक सामान्य अभ्यर्थियों के लिए या कहीं से उचित नहीं है, खुद के मार्केटिंग के लिए। तो चलिए, यहाँ पर बुक में बहुत सारी बातें होती है, जैसे लुसेंट में बहुत सारी बातें हैं। क्या हर बातें आपको याद करना है? तो नहीं, आप उसी बात को याद करें, उसी बात को बार बार पढ़ें जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी? आपका अनुभव जब तक नहीं होगा, कई सारे एग्ज़ाम देंगे तब आपको अनुभव होगा। और ज़रूरी नहीं है कि खुद के साथ घटना हो तभी अनुभव सीखा जाए। तो ज़रूरत है कि अगर किसी के माध्यम से अगर हमें किसी भी चीज़ के अनुभव के बारे में जानकारी मिलती है तो वहाँ से हम अनुभव स्वतः ग्रहण करें। ग्रहण करने की प्रवृत्ति आदमी में होनी चाहिए, सीखने की। तो इसके लिए खासकर हम लोग जो प्रीवियस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रीवियस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम बार बार देखेंगे। अगर उसे बार बार देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा
कि यहाँ से अगर इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ये प्रश्न विगत एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आप वैसे व्यक्तियों के गाइडेंस में रहते हैं जो कभी खुद एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो वो क्या बताएंगे आपको। बहुत एग्ज़ाम में आजकल लिखा रहता है पर किताबों में कि ये फलना एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये किसी और एग्ज़ाम में पूछा, बस वही देखकर वही बता सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको मालूम है कि ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में, अन्य एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न रहे हैं, तो इस बार हो सकता है यहाँ से उठाकर रख दे। तो इस पर विशेष रूप से गौर कीजिएगा और बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ही मटेरियल से सज चुका है। एक ऐसा समय था जब मटेरियल का अभाव था, लेकिन अभी के समय में, वर्तमान समय में इतने सारे मटेरियल मार्केट में हैं कि आप पढ़ने जाइएगा तो अपना पीछे का बैकअप जो जमा किए हैं उसे आप भूल जाइएगा। तो ज़रूरत है एक बुक को बार बार पढ़ने की, उसे बार बार पढ़ने की, एक ही बात को हम दोहरा रहे हैं, बार बार पढ़ने की, बार बार पढ़ने की, बार बार पढ़ने की, तभी आप अंतिम रूप से सफल हो पाइएगा। तो क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो वही चीज़ पढ़ें जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के लिए प्रासंगिक है, और वैसी चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट, अब सबसे बड़ी बात, कौन सा बुक बेस्ट रहेगा। काफ़ी तो थंबनेल में ही देख के बहुत लोग आए होंगे कि कौन सा बुक बेस्ट रहेगा। तो चलिए वो बुक भी हम बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो आपको सपनों तक पहुंचाने में मददगार होगा। तो हम ज़्यादा बुक का नाम नहीं लेंगे। अभी तो मार्केट में ट्रेंड बन चुका है कि ये बुक आप पढ़ेंगे तो सफल नहीं होंगे, लेकिन क्या आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने अपने बुक में जो बातें लिखी हैं क्या वो आप जन्म लेते ही लिख दिया है? तो नहीं, उन्होंने भी उसी बुक का कॉपी किया है। तो उस बुक का ही कॉपी किया है, और उस बुक को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता में आपको अड़चने आएगी। तो ज़रूरत है, मार्केट में जो बुक प्रचलित है, हर घर में गीता के समान है, हर विद्यार्थियों के लिए वह गीता बन चुकी है, तो उस बुक को आप अवॉइड नहीं करें। आपका वह ग्रंथ है, आप निश्चित रूप से उसे पढ़ें। और किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो 40% प्रश्न हूबहू वहाँ से पूछा जाता है, और उस बुक का नाम है लुसेंट। चर्चित टीचर, चर्चित शिक्षक कहते हैं लुसेंट मत पढ़ो। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ें? लुसेंट उनके अनुसार इसलिए नहीं पढ़ें, वो तो अपने आप को हितैषी, अभ्यर्थियों का हितैषी दिखाते हैं, समझते हैं, लेकिन वास्तव में हैं या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह उसी समय खड़ा हो जाता है जब वो शिक्षक वनडे एग्ज़ाम के लिए कहते हैं कि आप लुसेंट नहीं पढ़ें, मेरे नोट से पढ़ें। तो उसी समय पता चल जाता है कि इनके मन में आगे की सोच क्या है, ये क्या चाहते हैं। तो लुसेंट आप निश्चित रूप से पढ़ें। लुसेंट आज भी प्रासंगिक है, कल भी था, आगे भी रहेगा। लुसेंट ने अपना दायरा बढ़ाया है, कभी 300 पेज का हुआ करता था, अभी लगभग 450 पेज का होता है। तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो लुसेंट निश्चित रूप से आपके पास होनी चाहिए, और इसे आप बार बार पढ़ें, तभी आपको सफलताएं मिलेगी। दूसरा, घटना चक्र। घटना चक्र अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। देखिए हम लुसेंट को क्यों बता रहे हैं, लुसेंट इसलिए मैंने बताया है, लुसेंट जो तैयार किया गया है लगभग एनसीईआरटी से, जो एनसीईआरटी में जो मटेरियल उपलब्ध है उसे ही यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। इस कारण मैंने आपको लुसेंट सजेस्ट किया है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का ही उठाई हुई बात लुसेंट में है। उसके बाद घटना चक्र हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपके पास अनुभव होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक से किस हद तक प्रश्न पूछा जा सकता है और कौन प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने घटना चक्र आपको बताया है, और ये 2 बुक आपके बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है।
आप निश्चित रूप से मेरिट तक पहुंच जाइएगा, आपको जॉब हो जाएगी। अगर आप इससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बुक को और इंक्लूड कर लीजिए, वह है दृष्टि। दृष्टि का है, अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, यह बुक जो है सब्जेक्ट वाइज भी आती है, सब्जेक्ट वाइज भी आती है, और जिस तरह से लुसेंट आता है वैसे ही सामान्य अध्ययन का भी आता है। आप यदि ये कर लेते हैं तो सब्जेक्ट वाइज करते हैं तो आपके नॉलेज को बूस्टअप करने में यह काफ़ी मददगार होगा। और इतना बुक पढ़िए, इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए, इतना में ही आप निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा। ज़रूरत नहीं है मार्केट में जितना भी सामान है उसे हम लोग इकट्ठा करें, उसे इकट्ठा करें और उसे पढ़ नहीं पाएँ और किसी भी शिक्षक के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि ये आपका ज़िंदगी है, आप ही संवार सकते हैं, आप ही संवार सकते हैं। तो उसके लिए सही चीज़ सही जगह यूज करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो लुसेंट, घटनाचक्र, दृष्टि, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में हम आपको बता देते हैं बिहार के एग्ज़ाम के लिए, खासकर बिहार दरोगा के लिए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर्स देखिए, करेंट अफेयर्स में क्या है कि एसपीडी तो मोस्ट है, एसपीडी तो चाहिए ही वन लाइनर रिवीजन के लिए। एसपीडी आप पढ़िए, एसपीडी से अध्ययन कीजिए, और एसपीडी का जब अब अध्ययन कीजिएगा तो निश्चित रूप से वन लाइनर टाइप का बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में करेंट अफेयर पूछा जाता है, तो यहाँ से ही आप क्वेश्चन कर ले जाइएगा। और इससे थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करना चाहते हैं तो आप एडुटेरिया, जो कि काफ़ी चर्चित है और यह एक संस्थान भी है बिहार में जो कि काफ़ी चर्चित है, उसके बाद भी देखिए जो अच्छा रहे उन्हें, जिसका बुक अच्छा रहे, जिनकी जो किताबें मार्केट में अच्छी हो, जिनसे विद्यार्थी सफल हो सकते हैं, उन्हें सजेस्ट करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एडुटेरिया काफ़ी चर्चित बुक, काफ़ी प्रासंगिक बुक, काफ़ी ऑथेंटिक, ये दो बुक आप कर सकते हैं। इसके लिए इतना सफिशियंट है आपके लिए। अगर आप खूब चाहते हैं, इससे ज़्यादा चाहते हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण को लीजिए। और प्रतियोगिता दर्पण आप लेते हैं और सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण अगर अध्ययन कर लेते हैं तो आप इन दोनों बुक का भी अध्ययन नहीं करेंगे तो सफिशियंट हो जाएगा। लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम में कोई भी करंट पूछ सकता है, फालतू का भी कोई करंट दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी एग्ज़ाम में करंट आएगा तो जो चर्चित बातें होगी उसे ही आप पढ़ें। उसके लिए हमारा प्रतियोगिता दर्पण, जो कि काफ़ी ही अच्छा बुक है, अगर थोड़ा डेप्थ में भी आपसे करंट पूछेगा, स्टैटिस्टिक्स भी पूछेगा अगर उससे रिलेटेड, तो आप कर ले जाएंगे। तो प्रतियोगिता दर्पण अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एसपीडी एडुटेरिया पढ़ने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। अगर आप रिवीजन के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं तो बाद में एसपीडी पढ़ लीजिएगा या प्रतियोगिता एडुटेरिया पढ़ लीजिएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। और प्रतियोगिता दर्पण आप सिर्फ ओनली कर लेते हैं और ये सभी कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से सफल होना तय है। तो चलिए कौन सा बुक पढ़ें हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अगर आपको और कोई बुक लगे तो आप, हमारा सुझाव होगा कि आप उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बुकें आपके पास होगी, आप उसे रिवीजन नहीं कर पाइएगा, और रिवीजन नहीं कर पाइएगा तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन होगा तो एक दो प्रश्न गलती कीजिएगा, एग्ज़ाम से बाहर होने की स्थिति में आ जाइएगा। इसलिए कृपया सतर्क रहें, अपने आप को दिलासा दें कि इतना में हो सकता है। और इसी से इतना ही बुक पढ़कर कई सारे अभ्यर्थी जॉब लिए हैं और जॉब चेंज भी कर रहे हैं, तो इसका ये बुक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसे निश्चित रूप से अपनाएं, इस पर फोकस करें, ये आपके लिए सफिशिएंट है। साइंस में विशेष रूप से जाना चाहते हैं तो लुसेंट का साइंस देख सकते हैं, और छठा से लेकर क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक का साइंस आप निश्चित रूप से एनसीईआरटी से कवर कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। रही बात कि हम भी कुछ कराएंगे, हम भी क्या कराएंगे तो आपको बता दें, एक वीडियो आएगा उसमें बता दिया जाएगा कि टोटल सब्जेक्ट कराएंगे। यही है, सब्जेक्ट वाइज कराएंगे। एक सब्जेक्ट को हम लोग के पास उतना फैकल्टी नहीं है कि 4-5 फैकल्टी मिलकर पढ़ा दें, सब्जेक्ट वाइज कराएंगे। हो सकता है एक दिन में 2 सब्जेक्ट आए, उसका रेगुलर वीडियो आएगा, आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद बुक पढ़ते हैं तो क्या मज़ा आएगा,
सब क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। निश्चित रूप से आप जब सेट लगाइएगा तो लगेगा हाँ कुछ कराया जा रहा है। और यह जो सीरीज है पूरी तरीके से निःशुल्क है, यह सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क है। तो ज़रूरत है आपके सहयोग की। आप जब तक सहयोग नहीं दीजिएगा तो थोड़ा मनोबल डाउन होने लगता है। अगर अभ्यर्थी को अगर कराया जाए और उसके बाद भी अगर देखना नहीं पसंद करें तो थोड़ा मनोबल डाउन होता है। लेकिन हम आपको आज बोल रहे हैं कि ये सीरीज़ जब पूरा कराएंगे तो कंप्लीट होगा, तो निश्चित रूप से आप फॉलो कीजिएगा। जल्द ही आज ही वो बैच लॉन्च होने वाला है और वह लॉन्च होगा, फ्री लॉन्च होगा, और वह पूरे दरोगा की, संपूर्ण दरोगा की तैयारी आपको कराने में, करने में मददगार साबित होगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो दोस्तों के पास पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, ताकि जिनके पास जो है जानकारी नहीं है उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। ठीक रहे।